शरीर में अनंत रहस्य और सुप्त शक्तियां छिपी हैं। चलिए ब्रह्मांडीय जागरण की इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। सातों चक्रों को जगाना बेहद दुर्लभ है। सिर्फ 1% लोग ही यह अकल्पनीय मुकाम हासिल कर पाते हैं। ये चक्र असल में आकाशगंगा की तरह घूमते ऊर्जा के भंवर हैं, जो बस जागने का इंतजार कर रहे हैं। शुरुआत मूलाधार यानी रूट चक्र से होती है। ये हमारी भौतिकता का आधार है, जहां ज्यादातर चेतना अटकी रहती है। लम इसका बीज मंत्र है। इसके लगातार उच्चारण से हमारे गहरे शारीरिक डर खत्म होते हैं और स्थिरता आती है। ताड़ासन, वीरभद्रासन और कपालभाति जैसी विधियों से इसे जागृत किया जाता है। इससे असीम निर्भीकता और वीरता मिलती है। अब बढ़ते हैं स्वाधिष्ठान चक्र की ओर। ये जीवंत नारंगी केंद्र हमारी भावनाओं और आत्मचेतना को कंट्रोल करता है। वम मंत्र के कंपन से हमारा आलस्य और सांसारिक माया के भ्रम जड़ से खत्म हो जाते हैं। बौद्ध कोणासन और भ्रामरी प्राणायाम जैसी खास विधियां इस चंचल भावनात्मक ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए एकदम जरूरी हैं। तीसरा है अग्नि का केंद्र मणिपुर चक्र। ये परिवर्तन, कर्म और हमारी अजेय आंतरिक शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत है। रम वो गुंजायमान ध्वनि है जो गहरी ईर्ष्या को भस्म करके एक अजेय आत्मबल को प्रज्वलित कर देती है। धनुरासन और त्रिकोणासन जैसे अभ्यास इसी अग्नि को दिशा देते हैं। ये आत्मशक्ति की ओर एक बेहद मजबूत कदम है। अब आते हैं अनाहत चक्र पर। यह हरा कमल सांसारिक इच्छाओं और दिव्य करुणा के बीच का बेहतरीन सेतु है। यम के शांतिपूर्ण कंपन से सारा अहंकार पिघल जाता है। ये हमारे भीतर एकदम निस्वार्थ प्रेम को जगाता है। भुजंगासन और अनुलोम विलोम जैसी छाती खोलने वाली प्रक्रियाएं इस गहरे प्रेम और संवेदना के केंद्र को जागृत कर देती हैं। नीले आकाश सा चमकता विशुद्ध चक्र गले में स्थित है। यह परम सत्य और ब्रह्मांडीय संवाद का मुख्य केंद्र है। मंत्र शारीरिक सीमाओं को पार करने और प्राकृतिक तत्वों पर अद्भुत नियंत्रण पाने की एक रहस्यमयी कुंजी है। सर्वांगासन और सिंहासन जैसी उन्नत मुद्राएं हमें आजादी और 16 कलाओं का विलक्षण ज्ञान देने में बहुत मददगार होती हैं। आखिर में आते हैं परम रहस्य पर, आज्ञा और सहस्रार। ये शुद्ध बुद्धि और ब्रह्मांडीय मुक्ति का बिल्कुल अंतिम शिखर हैं। इन दोनों शिखरों पर ओम की गूंज एक ही है, लेकिन सच मानिए इनका आध्यात्मिक प्रभाव बिल्कुल अलग अलग होता है। इन सर्वोच्च केंद्रों को जगाने के लिए शीर्षासन, पद्मासन और त्राटक जैसे अत्यंत उन्नत अभ्यासों की जरूरत होती है। लेकिन ये मार्ग बहुत कठोर है। सात्विक आहार और अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन के बिना ये यात्रा बेहद खतरनाक है। सोचने वाली बात है, क्या सांसारिक माया ही अंतिम सत्य है या अनंत ब्रह्मांडीय ज्ञान ही हमारी असली नियति है?